भोचका में विकास का मुद्दा रहेगा, क्योंकि जो भी विधायक बना है अभी तक ठगते आए हैं। रमई राम जी के कार्यकाल में जो काम हुआ उसके बाद भोचका में कोई काम नहीं हुआ। बरमर्सी समाज निर्णायक मोड़ पर खड़ा है, ऐसा मोड़ पर खड़ा है कि उसकी तरफ से दो रास्ता, एक तो पहले से बीजेपी का था बरमर्सी समाज, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, लेकिन अब उस चौराहे पर खड़ा है जिसको अब सोचने के लिए मजबूर हो गया है। देखिए, राम सबके बीजेपी के है राम, ऐसा नहीं है। लालटेन में जो है सब अल्लाह के बंदे नहीं है, उसमें भी राम के बंदे हैं। पॉलिटिक्स के लिए अपना वोट लेने के लिए हिंदू मुस्लिम करते हैं, लेकिन सबका विकास होना चाहिए। रोड पर चैन से नहीं चल पा रहा है, और ये बीजेपी के सरकार में हम लोग जो ब्रह्मर्षि समाज के जो बीजेपी को अपना मतलब दायित्व एक तरह से मानते थे, उसको सम्मान करते थे, वही लोग अपना खो चुका है। हम लोग दैनिक टाइम्स लाइव खबर के लिए इंतजार नहीं। लालटेन भी जल सकता है और कमल तो लगभग मुरझा गया हुआ है कि आप जहाँ पर आए हुए हैं अभी, मैंने बरमर्सी का गांव कहा जाता है, सबड़ा पंचायत हुआ है, और आज से नहीं विगत 15 साल से कमल को लोग वोट करते आ रहे हैं, और कमल इस जात को क्या कर दिया ये भी देख रहे हैं। इससे समय आपको 4 तारीख के बाद बुझाएगा, 7 तारीख के बाद आपको बुझाएगा कि कमल खिलेगा कि लालटेन जलेगा। बरमर्सी समाज निर्णायक मोड़ पर खड़ा है, ऐसा मोड़ पर खड़ा है कि उसकी तरफ से दो रास्ता, एक तो पहले से बीजेपी का था बरमर्सी समाज, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, लेकिन अब उस चौराहे पर खड़ा है जिसको अब सोचने के लिए मजबूर हो गया है। कि ज़्यादा बात पीछे नहीं जाइए, 2020 के चुनाव में चले जाइए। यही बरमर्सी समाज, यही भाजपा मुजफ्फरपुर से सुरेश शर्मा जी को हराने का काम किया, भाजपा के लोग ही किया। फिर आगे देखिए, विधानसभा अध्यक्ष भाजपा के हैं, उनको भाजपा के लोग, एक भी लोग खड़ा होकर उनका बचाव किया, इसीलिए वो बरमर्सी समाज से थे। चुनाव में मुद्दा तो यहाँ कुछ है नहीं, विकास का तो कोई काम होता नहीं है। बेबी कुमारी पिछले 5 साल यहाँ से विधायक रह चुकी हुई हैं, 100 जवाब दिखाए। यही आप जहाँ बैठे हुए हैं, इसी के दाहिना तरफ रोड से चले जाइए मझौलिया गुमती तक, आते जाते भी हो जाएगा, कहा कि आप जागरूक अथी से हैं, डे न्यूज़ से हैं, आपको भी गली गली का सब कुछ का आइडिया है। आप जाकर देखिए कि 5 साल पर क्या किए बेबी कुमारी। एक दावेदार वीआईपी के भी हैं, उनका क्या? नहीं, यह समाज कहीं जाएगा तो संगठित होकर जाएगा और मजबूत जगह पर जाएगा, इधर उधर भटकने वाला काम ये समाज नहीं करता है। भोचका में विकास का मुद्दा रहेगा, क्योंकि जो भी विधायक बना है अभी तक ठगते आए हैं। रमई राम जी के कार्यकाल में जो काम हुआ उसके बाद भोचका में कोई काम नहीं हुआ। ठीक है, तो यही मुद्दा रहेगा। रमई राम का कार्यकाल का बात कर रहे हैं तो उनकी पुत्री भी खड़ी है। हाँ, तो चूँकि वो उनका पार्टी अब वो वैसा रहे नहीं जो उनको कोई वोट देगा, क्योंकि रमई राम जी खुद अब रिटायरमेंट ले लिए। तो मतलब कमल नहीं खिलेगा? जी ना, कमल नहीं खिलेगा। इस बार लालटेन पर सारे लोग मन बना चुके हैं, और जो लालटेन के प्रत्याशी हैं अमर पासवान जी, लोग उनको देगा, और उनको नहीं, लोग तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है। सभी युवा वर्ग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री एक बार देखना चाहता है, क्योंकि हर 5 साल पर बदलने का मौका जनता को मिला है। हर देखते हैं हर चुनाव में जात धर्म चला आता है, लेकिन महंगाई हो गया, इस का कोई मुद्दा ही नहीं रहता है। जी, इस बार देखिए ना, शराब नीति वही है, बालू नीति वही है। 8,085 का बालू बिक रहा है। जो जेल में क्षमता है 3,000, वहाँ 8,000 कैदी में सर रहा है जेल में। क्यों? शराब नीति। क्या गोवा, दिल्ली ये सब विकास नहीं कर रहा है? वहाँ दारू खुला हुआ है, तो वहाँ विकास हो रहा है कि नहीं? बिहार में शराब बंद करके क्या विकास कर रहे हैं? इनके सरकार में अफसरशाही चरम सीमा पर है। देखिए, हम लोग तो शुरू से समर्थक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन
भारतीय जनता पार्टी हम तमाम फॉरवर्ड कास्ट को अपना वोट बैंक मानती है और वोट भी हम लोग करते थे, लेकिन हम ब्रह्म ऋषि समाज से हैं और हम लोगों का बीजेपी में कोई कदर नहीं है, इसलिए इस बार हम लोग ललटेन ही जलाएंगे, कमल को वोट नहीं करेंगे। क्या कहिएगा? बीजेपी नेता कह रहा है राम के नाम पे फिर वोट मिल जाएगा। देखिए, राम सबके है, बीजेपी के है राम ऐसा नहीं है। ललटेन में जो है सब अल्लाह के बंदे नहीं है, उसमें भी राम के बंदे हैं। ललटेन वाले भी जो हैं वो राम को तो गाली नहीं देते हैं, तो वो पॉलिटिक्स के लिए अपना वोट लेने के लिए हिंदू मुस्लिम करते हैं, लेकिन सबका विकास होना चाहिए। हम लोग सवर्ण हैं, लेकिन गरीब भी हम लोगों में है, उस पर भी उनको ध्यान देना चाहिए था, जो क्यों नहीं दिए। इसलिए हम लोग सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। सत्ता परिवर्तन तभी होगा जब हम लोग बीजेपी के विरुद्ध वोट करेंगे। बीजेपी के विरुद्ध अभी ललटेन छाप बिहार में मजबूत है, इसलिए हम लोग ललटेन छाप को ही वोट करेंगे। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा सबका साथ सबका विकास जो भारतीय जनता पार्टी का रहा है, उस पर भारतीय जनता पार्टी रही नहीं। हम लोगों को हमेशा वो लोग अवॉइड करके चले हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, इसलिए हम लोग भी चाहते हैं सरकार का साथ, ताकि हम लोग का भी विकास हो। इसलिए मुद्दा है सबका साथ सबका विकास, इसलिए हम लोगों का इस बार ललटेन छाप पर ही। मुद्दा तो विकास ही रहेगा, लेकिन विकास हुआ नहीं है। विकास के मुद्दा पर ही बात करना है और वोट देना है। विकासी मुद्दा रहेगा जी। आपको कौन लग रहा है कि कौन विकास कर पाएंगे? अमर पासवान लग रहा है कि वो विकास करेंगे। जी। देवी कुमारी को क्यों नहीं? बीजेपी से है। इससे पहले उनको वोट देकर हम लोग देख चुके हैं, तो विकास नहीं किया। जी नहीं, जहाँ तक हम लोग का पतन का कारण बन रहा है। पतन का कारण? जी जी। देखिए, इस बार हम लोगों का 2-3 मुद्दा है, जो कि या तो पहले तो हम लोग शिक्षा पे बात करते हैं। सब पार्टी आता है चुनाव के समय अपना अपना बयान सब रखेगा कि शिक्षा में ये बदलाव करेंगे वो बदलाव, लेकिन कोई बदलाव होता नहीं और वहीं का वहीं रह जाता है। आज के डेट में हमारे लंगट सिंह कॉलेज का हाल देख लीजिए, यूनिवर्सिटी का हाल देख लीजिए, हर जगह वही, विश्वविद्यालय से लेकर के अपने पर्सनल कॉलेज तक हर जगह भ्रष्टाचार पूरा भरा हुआ है। और जहाँ तक बात करते हैं कानून की, तो कानून तो इतना सबसे ज़्यादा अराजकता फैला रही है समाज में कि आज के डेट में हम लोग मतलब जो पूरा जेनून व्यक्ति है वो भी रोड पर चैन से नहीं चल पा रहा है। और ये बीजेपी के सरकार में हम लोग जो ब्रह्मर्षि समाज के जो बीजेपी को अपना मतलब दायित्व एक तरह से मानते थे, उसको सम्मान करते थे, वही लोग अपना खो चुका है। हम लोग कमल कमल चिल्लाते चिल्लाते अपना सारा युवा जो है, अपना सारा समाज मतलब सारा समय अपना गंवा दिया, लेकिन ये लोग केवल सत्ता में बैठा रहना चाहता है। कोई विकास का काम नहीं होगा, कोई कहीं पर अपना जो है सो हर जगह अपना बनाने के पीछे पड़ा रहता है। अगर बात करते हैं बोचहा उपचुनाव का, तो यहाँ पर देखिए कमल का भी बात है और लालटेन का भी है, लेकिन हम लोग को इस बार बदलाव चाहिए। बिना बदलाव का ये लोग का मनोबल टूटेगा नहीं, और जब तक मनोबल टूटेगा नहीं, लोग कोई विकास पर कार्य करेगा नहीं। इस बार हम लोग चाह रहे हैं कि अमर पासवान जी जो कि लालटेन से आए हैं, हम लोग एक बार इनको मौका देना चाहते हैं। अभी जो हमारे चचा श्री जो बात कहे हैं बिल्कुल सही है। कोई बीजेपी का ऐसा नहीं है कि हम लोगों पर भरोसा करे। हम लोग वोट कर देते हैं उन लोगों को, और उन लोग राजनीति में जाने के बाद अपना पदभार संभालने के बाद अपने पीछे पड़ जाते हैं। पब्लिक से कोई उनका जुड़ाव रहता नहीं है। कभी यदा कदा आए तो आए, नहीं तो वो आना जाना भी भूल जाते हैं। इसलिए हम लोग इस बार पूरा यूथ जो है बदलाव चाह रहा है, और हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार सत्ता बदले और तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार को एक बार मौका दिया जाए।